اللہ ताला की तरफ से ये हुक्म हुआ कि जितने भी कब्र वाले हैं और वो अजाब के अंदर गिरफ्तार हैं, उस शख्स के दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से सब के सब मुर्दों से अजाब कब्र जो है ये उठा लिया गया। कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अत-तज़किरा में इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह से एक हिकायत नकल की है कि एक औरत, उसकी बेटी का इंतकाल हो जाता है और वो इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुई। इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह, आप देखें, आप इमाम ताबईन हैं, मौला कायनात मौला अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के आप शागिर्द हैं। औरत आकर कहने लगी कि मेरी जवान बेटी फौत हो गई है, तो मैं उसे ख्वाब में देखना चाहती हूँ, आप मुझे कोई ऐसा वजीफा बताएं, ऐसा तरीका बताएं, ऐसी नमाज बताएं कि मैं वो कर लूँ तो अपनी बेटी को मैं ख्वाब में देख लूँ। आपने कहा ठीक है। आपने उसको वजीफा या कोई तरीका या नमाज बताई, वो चली गई और उसने वो वजीफा किया, नमाज पढ़ी और वो सो गई। और उसने अपनी बेटी को जो है वो ख्वाब में देखा। जब ख्वाब में देखा तो उसको किसी अच्छी हालत में उसने ना देखा, बल्कि तारकोल का उस औरत ने देखा कि उसकी बेटी ने लिबास पहना हुआ है और जहन्नमियों का तोप जो है उसके गले में मौजूद है और वो अजाब में गिरफ्तार है। अब उसकी माँ और ज्यादा गमजदा होगी। पहले तो जवान बेटी की जुदाई एक गम, और दूसरा अब बेटी को अजाब में मुबतला देखकर ये दूसरा गम। तो वो दोबारा इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुई और उसने सारा वाकया बताया कि मैंने ख्वाब में अपनी बेटी को इस हालत में देखा। इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह ने जब ये बात सुनी तो आप भी गमजदा हो गए ये वाकया सुनकर। लेकिन हुआ यूं कि कुछ अरसे के बाद इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह को दोबारा वो लड़की ख्वाब में मिली और आपने उसको ख्वाब में देखा, उस लड़की को। तो उसने ये कहा, अतारिफु या शेख, ऐ शेख, क्या आप मुझे पहचानते हैं, जानते हैं? आपने फरमाया ला। उसने कहा, मैं वही लड़की हूँ, उस औरत की बेटी हूँ जो आपके पास आई थी आपसे वजीफा पूछने के मैं उसे ख्वाब में देख सकूं। आपने फरमाया आपने फरमाया हाँ। उसकी जब आपने हालत देखी तो उसने जन्नतियों का लिबास पहना हुआ है और जन्नत के तख्त के ऊपर वो बैठी हुई है। तो आपने उससे पूछा कि पहले जो तेरी हालत थी वो तो जहन्नमियों वाली हालत थी, तो अजाब में मुब्तला थी, और अब ये जो तेरी हालत हुई है, अब ये तेरी हालत तब्दील कैसे हुई कि तूने जन्नतियों जैसा लिबास पहना हुआ है, तेरे सर पर जन्नतियों का ताज है। वो कहने लगी, असल में वाकया इस तरह हुआ कि हम अजाब में मुब्तला थे, मैं नहीं बल्कि इस कब्रिस्तान में मौजूद 560 लोग जो है वो अजाब में मुब्तला थे। और हुआ फिर क्या, हुआ यूं कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजरा और उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद सलाम पेश किया। तो उसके दरूद पाक जब उसने पढ़ा और इसाले सवाब किया, अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म हुआ कि जितने भी कब्र वाले हैं और वो अजाब के अंदर गिरफ्तार हैं, उस शख्स के दरूद पाक पढ़ने की बरकत से सब के सब मुर्दों से अजाब कब्र जो है ये उठा लिया गया। तो वो दरूद पाक पढ़ने की बरकत से मुझसे जो है वो अजाब उठा लिया गया है। तो आप यहाँ देखें, एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ने की ये जो है वो बरकत है। तो जो कसरत से दरूद पाक पढ़े उसको कितना जो है वो सवाब मिलेगा, और जिनको वो इसाले सवाब करे तो एक मर्तबा पढ़ने की बरकत से 560 जो है उनकी बख्शिश हो जाती है। तो जो ज्यादा बार पढ़े, जो कसरत से दरूद पाक पढ़े, और उस पढ़ने वाले को उसका कितना दरूद पाक पढ़ने का फायदा होगा, और जिनको वो इसाले सवाब करेगा उनको कितना फायदा होगा। तो ये दरूद पाक आप उठते बैठते चलते फिरते आप अपना वजीफा बना ले दरूद पाक। और ये ऐसी इबादत है, मैं पहले भी अर्ज करता रहता हूँ कि अल्लाह की बारगाह में कबूल ही कबूल है। तो जिस तरह हम कुरान पाक और दीगर औराद वज़ाइफ को अपने मुर्दों को इसाले सवाब करते हैं, इसी तरह दरूद पाक को भी हम जो है वो इसाले सवाब किया करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें कसरत से दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।